देखिए, ये तो बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। एसआईआर को लेके जो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गई थी उसमें बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि अब वोटर आईडी कार्ड में नाम शामिल करने के लिए यानी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड उसमें अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यदि वोटर लिस्ट में जिनका नाम कट गया है, एसआईआर में जिनका नाम हट गया है, वो अब आधार कार्ड जमा करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जम के तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि विपक्ष पूरा गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष को सुना और उन्होंने आधार कार्ड को शामिल करने का बात कहा, वो बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आज उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसको लेके तेजस्वी यादव ने कहा है कि धनखड़ साहब जो इस्तीफ़ा दिए थे और कहा गया था कि वो बीमार चल रहे हैं, तो आखिर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं होता, क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वोटर्स के हितों की जो बात जो है वहाँ अपने वकीलों ने भी रखी है, जहाँ बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा है। तो जो सच्चाई थी, मतलब सबके पास, गरीबों के पास तो आधार कार्ड था, बहुत लोगों के पास तो 11 वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है और आप सब लोग लगातार जो है इस चीज़ को भी दिखाते रहे हैं, इसमें आप लोगों के भी योगदान है। अभी तो वोटिंग चल रहा, 5 बजे तक होगा। अब कौन जीता हारा है, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है ना। चुनाव क्यों हो रहा है? क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी हैं कहाँ वो? किसी को पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ धनखड़ साहब। ना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, ना कुछ जारी किया जा रहा है। तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है? लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदड़ भपकी से हम लोग डरेंगे नहीं, ना हमारा वर्कर डरने वाला है। और अधिकारी भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे आँच आएगी तो उन अधिकारी को भी हम लोग कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो बयान सुना जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि एसआईआर में जिनका नाम जुड़वाना है उनको आधार कार्ड देके नाम जुड़वा सकते हैं, उसको लेके धन्यवाद भी दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और साथ ही साथ धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे पूर्व में, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं करती है बीजेपी? क्या वो वाकई में वो बीमार थे या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था? लेकिन जिस तरीके से बिहार में माई बहन योजना के तहत जो विपक्ष 2,500 रुपये जो देने का योजना बनाया था और उसका फॉर्म पूरे बिहार भर में आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं
वो भरवा रहे थे और उनकी अरेस्टिंग भी अब शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी साफ तौर पे कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। यदि हमारी योजना है उनको धरातल पे पहुंचाएंगे, और यदि कोई भी नेता हो या प्रशासन यदि हमारे जो कार्यकर्ता को अरेस्ट करती है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग धरातल पर काम करने वाले हैं। और ये हमने भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देंगे। तो सम्राट चौधरी हो या सत्ता पक्ष के कोई भी नेता यदि अरेस्ट करवाते हैं तो ये गलत बात है। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।